brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones। बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पल पल परिस्थितियां हैं वो बदल रही है। अब देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 7 दिन पहले लगातार रविंद्र सिंह भाटी को मनाने में जुटे थे। जब रविंद्र सिंह भाटी नहीं माने तो उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी को यह लगा कि यहां पर स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। तो ऐसा बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर के प्रत्याशी है कैलाश चौधरी है, वो अचानक ही 2 या 3 दिन पहले ही बताया जाता है कि दिल्ली चले गए। वहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ में मीटिंग की और इन तमाम चीजों को लेकर फीडबैक दिया कि किस तरीके से बीजेपी के जो बागी विधायक है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और पूरे दिन तक लगातार ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली के अंदर कैलाश चौधरी की मुलाकातों का दौर चला और आखिरकार यह तय हो गया। डॉक्टर प्रियंका चौधरी जो कि बाड़मेर से निर्दलीय विधायक है, उनके साथ में पार्टी ने अभी तक ऑफिशियली तौर पर कोई बातचीत नहीं की थी। उससे पहले आप देखिए, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो या 4-5 बाकी तो बीजेपी के विधायक थे निर्दलीय, चाहे जीवाराम चौधरी हो, चंद्रभान सिंह आक्या हो या बाकी जितने भी विधायक थे, उनके साथ में बाकायदा बातचीत भी हो गई थी और उन्हें पार्टी के अंदर उनके कार्यकर्ताओं को शामिल कर दिया गया था और उन्हें उनका जो समर्थन है वो सरकार को मिल गया था। तो डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ में कोई बातचीत नहीं हुई थी और उसके बाद लगातार इस तरीके का माहौल बन रहा था कि बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है बाड़मेर विधानसभा सीट पर, जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर एक अच्छी खासी लीड मिली थी कैलाश चौधरी को। तो उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली में तमाम नेताओं को कैलाश चौधरी ने मनाया और शाम होते होते डॉक्टर प्रियंका चौधरी को बाकायदा सीएमओ से फोन आया और कल सुबह ऐसा बताया जाता है एक अच्छी खासी मीटिंग है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में कैलाश चौधरी भी मौजूद थे, ऐसी जानकारी। हालांकि इसकी ऑफिशियली किसी ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, हमने भी कोशिश की है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि एक अच्छी खासी मीटिंग हुई है, वहां पर प्रियंका चौधरी ने अपनी बात रखी है और सीधे तौर पर यही कहा कि वो देखिए, मैं तो पार्टी की विचारधारा से आज नहीं कई सालों से लगातार जुड़ी हुई हूं, पार्टी लगातार तमाम लोगों से मैं बातचीत भी कर रही थी। और उसके बाद में प्रियंका चौधरी ने बाड़मेर विधानसभा के कुछ मुद्दे थे वो भी रखे कि 3 महीनों के अंदर किस तरीके से उन्हें अनदेखा किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, या जो भी ऐसी कुछ मांग होगी, क्या मांगे रखी इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव मीटिंग हुई है और उसके बाद ये खबर आ रही है कि अब प्रियंका चौधरी अपने समर्थकों के साथ में आज मुलाकात करेगी, जो उनके कार्यकर्ता है या जो भी जिन्होंने उनका चुनाव के अंदर एक अच्छा खासा साथ दिया था, उनके साथ में बातचीत करने के बाद में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कैलाश चौधरी को या बीजेपी की सरकार को वो समर्थन कर सकती है और जो भी उस दौरान जो बीजेपी से निष्कासित कार्यकर्ता थे उन्हें पार्टी में शामिल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जब 28 तारीख को कैलाश चौधरी है वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, उस समय प्रियंका चौधरी उनके मंच पर मौजूद हो सकती है, ऐसी जानकारी। और इसके अलावा भी आप देखिए, प्रभा चौधरी जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष रह चुकी है, लगातार पिछले 5 सालों से लगातार कांग्रेस के टिकट मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई रेस्पॉन्स नहीं किया गया। तो प्रभा चौधरी ने अपने परिवार या समाज के बाकी जो लोग थे उनके साथ, छोटू सिंह जो कि जैसलमेर से विधायक है, उनके साथ में कल है वो बाकायदा राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे मुलाकात की और बीजेपी ज्वाइन कर दी है, इस तरीके की खबर है। कुल मिलाकर आप देखिए, कैलाश चौधरी की जो राह थी वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जैसे नामांकन की तारीख आ रही है आसान होती नजर आ रही है, कोशिश की जा रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है कैलाश चौधरी के खिलाफ। क्योंकि आप देखिए, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर अब जो चुनाव है वो मोटे तौर पर यही माना जा रहा है कि त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी है वो एक बड़ा डेंट बीजेपी को भी दे सकते हैं और कांग्रेस को भी दे सकते हैं। तो कैलाश चौधरी और बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से जो तमाम नेता जो नाराज है उन सबको मना लिया जाए, ताकि इसका चुनाव के अंदर किसी भी तरीके का प्रभाव न पड़े और नुकसान न उठाना पड़े और चुनाव के अंदर एक अच्छा खासा जो माहौल है वो तैयार हो सके। तो अब प्रियंका चौधरी को लेकर भी ये इस तरीके की जानकारी है कि प्रियंका चौधरी लगातार बीजेपी के साथ में संपर्क में है राजस्थान की। क्योंकि आप देखिए, प्रियंका चौधरी लगातार इससे पहले जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बाड़मेर आए थे तब उनसे मुलाकात की थी, अयोध्या के अंदर वो उनके साथ में थी, लेकिन ऑफिशियली तौर पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसी कारण से उनके जो समर्थक थे वो लगातार खफा थे, कैलाश चौधरी पर दबाव बना रहे थे। अब देखते हैं अगले 2 दिनों के अंदर क्या कुछ होता है डॉक्टर प्रियंका चौधरी के बारे में। नमस्कार साथियों।